बाबा रहमत की मोहब्बत भरी दुनिया। सफ़ेद बाल, धीमी चाल, शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ में पुरानी सी लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर ऐसा नूर जो बरसों की नेकियों और दुआओं का अक्स दिखाता हो। ये थे बाबा रहमत। बाबा रहमत की उम्र 70 के पेटे में थी, मगर इनके दिल की जवानी आज भी हर बच्चे के कहकहे में झलकती थी। इनका मामूल बरसों से एक जैसा था। सुबह अजान से कुछ देर पहले वो बेदार हो जाते, वज़ू करते और अपने कमरे के कोने में रखी जाए नमाज पर रब से महवे गुफ्तगू हो जाते। फिर फजर के बाद वो सेहन में आकर परिंदों को दाना डालते और दरख्तों से बातें करते, जैसे वो भी इनके पुराने दोस्त हों। मोहल्ले में कोई बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा हो तो बाबा रहमत उसके जूते के तस्मे खुद बांध देते। अगर कोई अम्मा बाजार से वापस आ रही हो तो इनके हाथ से सौदा लेकर घर तक छोड़ आते। कभी मस्जिद के बाहर बैठे किसी यतीम बच्चे को प्यार से सीने से लगा लेते और चुपके से उसकी जेब में 10-20 रुपए रखते थे। मोहल्ले में एक दिन बारिश जोर से बरसी, सड़कों पर पानी भर गया, बच्चे कीचड़ में फिसलने लगे। मोहल्ले के निकासी आब का निज़ाम बर्बाद था। लोग बस छतरियां थामे अपनी अपनी राहों पर थे। लेकिन बाबा रहमत ने अपने कमरे से पुरानी बाल्टी, कुदाल और झाड़ू निकाली और गली का पानी साफ करने में लग गए। बच्चे इनके गिर जमा हो गए और इनकी रहनुमाई में सबने गली साफ की। शाम तक गली का मंजर बदला हुआ था और हर घर से आवाज़ आई, बाबा जी आपके हाथ चूमने को दिल करता है। एक बार एक गरीब मेहनतकश का बच्चा स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया। फीस ना दे सका, यूनिफॉर्म पुराने हो गए थे। बाबा रहमत खुद स्कूल गए, उस्ताद से बात की, बच्चे के लिए कपड़े खरीदे और कहा, बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों की हिफाजत करनी चाहिए। ईद हो या शब बरात, मोहल्ले की हर खुशी, हर इज्तिमा, हर गम में बाबा रहमत मौजूद होते। जनाजे में सबसे आगे, बच्चों की सालगिरह पर सबसे पहले पहुंचने वाले और मोहल्ले के नौज़ायदा बच्चों के कान में अजान देने वाले भी वही। बाबा की सबसे बड़ी खुशी शाम को मोहल्ले की पहाड़ी पर जाना था। वहां बैठकर वो डूबते सूरज को देखा करते। इनकी छोटी सी डायरी थी जिसमें वो हर दिन की कोई एक नेकी लिखते। आज अम्मा रज़िया के पांव दबाए, आज काशिफ को होमवर्क कराया, आज किसी को मुस्कुराने पर मजबूर किया। उनके लिए जिंदगी इबादत थी और इबादत का मतलब था खिदमत खल्क। लोग कहते बाबा रहमत तो वली हैं। बाबा मुस्कुरा कर कहते, नहीं भाई, मैं तो बस ये जानता हूँ, कर भला तो होगा भला। और वाकई इनका हर दिन एक दुआ, हर अमल एक नेकी और हर मुस्कुराहट एक खदका थी। इनकी खामोश दुआओं ने मोहल्ले को जोड़ कर रखा था। इनके जाने के बाद अगर कोई दरख्त हरा भरा खड़ा होता तो लोग कहते ये बाबा जी की छाँव है, और उनकी बातें दिल पर नक्श कर लेते हैं। वो जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी दौलत किसी के लबों पर मुस्कुराहट लाना है। बाबा रहमत की यही आदत मोहल्ले भर के दिलों में घर कर चुकी है। हर घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हर जुबान उनके लिए दुआ गो है और हर आंख उनको इज्जत और मोहब्बत से देखती है। वो कब्रिस्तान में जाकर भी उनको याद करते हैं जो गुजर गए, और इस छोटे से मोहल्ले की पहाड़ी पर खड़े होकर सूरज के डूबते हुए मंजर को देखते हैं। बाबा रहमत के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कर भला तो होगा भला। जिंदगी का असल सुकून दूसरों के लिए जीने में है।